नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे भगवान शिव जी की जन्म कुंडली। वैसे तो भगवान जी की कोई जन्म कुंडली कहाँ हो सकती है, क्योंकि वो आदि अनंत है। लेकिन ऋषि मुनियों का एक अनुमान होता है कि यदि भगवान शिव जी की कुंडली होती तो उनमें ग्रह स्थिति कुछ ऐसे होती, क्योंकि ग्रह जो हैं वो हर देवता और हर इंसान के नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी जीवन की घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऋषियों के अनुमान से ये एक कुंडली बनाई गई है जो एस्ट्रोलॉजी बुक्स में आपको मिल सकती है। तो इस कुंडली में अगर हम देखेंगे, मेष लगन की कुंडली है, तो ये भगवान शिव जी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूरा उनका नेचर है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो किस तरह से जो है वो यहाँ एक्सप्लेन होता है। मेष लगन की कुंडली है, स्वराशि का मंगल है, रुचक महापुरुष योग, सूर्य उच्च राशि का है, इसमें देह पुष्ट योग, और पंचमेश है सूर्य, लगन में जाने से बुद्धि चातुर्य योग, लग्नेश पंचमेश की युति कुशाग्र बुद्धि योग, चतुर्बुद्धि योग, बुद्धिमान योग, ऐसा कोई भी नाम आप इस योग को दे सकते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरा, द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि का, तृतीय भाव में राहु उच्च राशि का, चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि का हंस महापुरुष राजयोग, नवम भाव में केतु उच्च राशि में, दशम भाव में शनि स्वराशि में, द्वादश भाव में शुक्र उच्च राशि का, और बुध नीच राशि का, लेकिन शुक्र के साथ होने से नीच भंग। तो इस कुंडली में सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवान शिव जी का जो व्यवहार है, एक बिल्कुल शांत या तो फिर बहुत उग्र, इतना उग्र कि त्रिनेत्र खोल के ज्वाला निकाल दे। तो देखिए, लगन में मंगल मेष राशि में, रुचक महापुरुष योग, ऐसा जातक अगर हो तो बहुत अच्छा योद्धा, बहुत कॉन्फिडेंट, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा रेसलर या अच्छा लड़ाकू हो सकता है, और देह देखने में सुंदर होगी। मंगल से हमें क्लियर हो जाता है। दूसरा, सूर्य उच्च राशि का है, स्वाभिमानी और कभी हार ना मानने वाला और उच्च प्रतिष्ठित हमेशा। तो भगवान शिव जी जो है वो हमेशा उच्च ही प्रतिष्ठा में माने गए हैं। जब भी किसी के कंट्रोल से बाहर की बात हो जाती है तो शिव जी भगवान के पास दौड़े चले जाते हैं, या तो विष्णु जी के पास चले जाते हैं। तो देखिए, ज्योतिष में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा कि यदि लगन में सूर्य हो, मंगल हो, तो जातक गुस्सैल होता है, क्रोधी होता है, वो सूत्र है। लेकिन भगवान शिव जी पे यहाँ पर आप देखेंगे कि उनसे ज्यादा सौम्य कोई नहीं है, उनसे ज्यादा शांत कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन है शुक्र, बुध और चंद्रमा। जब भी किसी बॉक्स के यानी भाव के आगे और पीछे शुभ ग्रह आ जाए तो उसे शुभकर्त्री योग बोलते हैं। शुभकर्त्री यानी कि जो उस भाव की शुभता को बढ़ा देता है। यदि बीच में कोई उग्र ग्रह हो तो उस ग्रह की उग्रता को जो है वो कम कर देते हैं और उसको बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि सूर्य मंगल यहाँ पर बहुत ही उग्रता पैदा कर दे रहे हैं, लेकिन ये तीन ग्रह जो सौम्य ग्रह हैं वो यहाँ पे मिक्सअप होके मिश्रित प्रभाव बना रहे हैं, जो कि भगवान शिव के टाइम टू टाइम क्रोध और शांति दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से भगवान शिव जी का ये स्वभाव जो है वो क्लियर हो जाता है। अब देखिए, मंगल और सूर्य की युति, जैसा आपको कहा गया, बुद्धिमान योग। पंचम भाव शिक्षा का, संतान का होता है। जब भी पंचम भाव का स्वामी उच्च हो जाए कहीं भी तो शिक्षा संतान अच्छी होती है। हाँ, 6, 8, 12 में यदि ऐसी स्थिति आए तो वहां थोड़ा दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन यहाँ पर लगन में त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में चला गया तो बहुत ही अच्छी योग्य गुणवान संतान। तो गणेश जी, कार्तिकेय जी आप जानते ही हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो चंद्रमा है वो उच्च राशि में है। द्वितीय भाव परिवार वाला भाव, फैमिली वाला, फाइनेंस वाला। तो भगवान शिव जी जो हैं अपने परिवार में ज्यादा आपको मिलेंगे देखने के लिए। उनके पास पूरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर में पशु है, सब कुछ है, ठीक है। और जब किसी की कुंडली में द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह उच्च का हो जाए या शुभ ग्रह स्वराशि का हो जाए
तो ऐसे में बहुजन पालक योग भी बनता है, यानी कि जो दूसरे को पालने की सामर्थ्य रखता है, परिवार को पालने की सामर्थ्य रखता है। यदि ग्रह ज्यादा अच्छे हो तो परिवार के अलावा भी दूसरों को पालने का सामर्थ्य रहता है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा का होना, वो भी उच्च का, तो अपने परिवार के साथ मिलकर रहना, परिवार को पालना, और यदि कोई मांगने आ जाए तो चंद्रमा मन का कारक, मन से दान दे देना, यानी कि खुल के क्या मांगते हो मांग दो। और दूसरा कि जो राहु है यहाँ पे तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, उच्च राशि का है। पराक्रम भाव में राहु हमेशा अच्छा माना जाता है यदि वो मित्र या उच्च राशि का हो। ऐसे में जातक का जो पराक्रम होता है बहुत हैवी लेवल का होता है, जातक जल्दी थकता नहीं है, और जो कंधे होते हैं, भुजाएं होती हैं, इनका भी ये हमारा तृतीय भाव माना जाता है। तो तृतीय भाव में राहु का होना, यानी कि अपने हाथों से कुछ ना कुछ ऐसे कर्तव्य करना जो सामान्य कर्तव्यों से हटकर हो, जैसे कि गले में, कंधे में सांप डाल लेना। राहु एक समाज से हटके चीज है, राहु हमेशा समाज से हटके चीजें देता है, यानी कि कंधे पे सांप रखना जो हर कोई नहीं रखता है। आप देख लेंगे अगर कोई आपको जादूगर मिले तो उसके तृतीय भाव में राहु होने की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है, या कोई सांप पकड़ने वाला मिले, सपेरा मिले, तो उसके तृतीय भाव में राहु होने की पॉसिबिलिटी है, या तो उसके कर्म स्थान में राहु होगा जो कि छलावा या कुछ और तरीके से काम दे सकता है, तो उच्च का है, यानी कि पराक्रम भगवान शिव जी का उच्च का ही रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति को, जो चतुर्थ भाव में है और उच्च राशि का है, हंस महापुरुष राजयोग। ऐसा जातक बहुत ज्ञानी होता है। तो शिव जी भगवान के पास दुनिया भर का ज्ञान था। आप तंत्र मंत्र की जितनी भी बुक्स उठा के देख लो, उसमें या तो भगवान शिव जी का पार्वती जी के साथ संवाद है, या तो इंद्रदेव के साथ संवाद है, या तो रावण के साथ संवाद है, या तो किसी और के साथ संवाद है। यानी कि जितना भी तंत्र मंत्र का ज्ञान है वो सारा भगवान शिव जी से ही आया हुआ है। तो बृहस्पति बहुत ही ज्ञानी बना रहा है। अब जरूरी नहीं है कि तंत्र मंत्र का ही ज्ञान यहाँ पर जो है वो बृहस्पति से हम देख सकते हैं। अध्यात्म का जो ज्ञान है, एक बुक है उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। अध्यात्म की सबसे जबरदस्त बुक है वो। मेडिटेशन के बहुत शॉर्ट फॉर्मूलाज है उसमें, 112 फार्मूलाज। तो भगवान शिव जी की ही एक बुक है वो। उसमें आप देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे अध्यात्म है। अध्यात्म और कहानियों का ज्ञान होना दोनों अलग चीजें हैं। भगवान शिव के पास आपको कहानियां नहीं मिलेंगी, उनके पास आपको मिलेगा प्योर अध्यात्म। ठीक है। अब इसमें देखिए कि बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो कायदे से तो मकान बहुत अच्छा होना चाहिए। सूत्र तो ये कहता है कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति आलीशान मकान दे देता है। लेकिन भगवान शिव जी कहाँ रहे? बर्फ में, पहाड़ पे। तो अगर हम नॉर्मल नजरिए से देखें तो पहाड़ कोई रहने की जगह नहीं, वहां पत्थर है, गुफाएं हैं, बर्फ है, वो क्या है। लेकिन उस जगह को जाने के लिए लोग यात्राएं करते हैं, बहुत कुछ रहता है। अब चतुर्थ भाव होता है वाहन का भी। तो भगवान शिव जी का वाहन जो नंदी है, चतुर्थ भाव में उच्च राशि का बृहस्पति, यानी वाहन भी ज्ञानी है, यानी कि नंदी जी को बहुत ज्ञान है। और दूसरा ये चतुर्थ का स्वामी उच्च का हो गया, यानी कि जो वाहन है वो परिवार में ही जा रहा है, यानी कि भगवान शिव जी का जो वाहन है नंदी, वो हमेशा भगवान के सामने ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी अपनी गाड़ी को अपने कमरे के सामने रखे। बिना नंदी जी के भगवान जी का शिवलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। नंदी और भगवान शिव जी आपको आपस में कनेक्टेड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यानी कि वो उनके परिवार में ही रहते हैं। अब दूसरा है कि बर्फ और पत्थरों में, पहाड़ों में भगवान क्यों रहते हैं, जबकि यहाँ पे तो अच्छा होना चाहिए। उसका रीजन है शनि की 7वीं दृष्टि। शनि की चंद्रमा की राशि पे शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो घर परिवार में कुछ ना कुछ विच्छेदन या
कमी पैदा कर देना, या शनि को एक ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो चतुर्थ भाव में जो जल तत्व की राशि है उसमें शनि का इफेक्ट होना, बर्फ जैसा इफेक्ट आप मान सकते हैं। लेकिन वहां बैठ के भगवान शिव जी जो है वो हमेशा समाधि, ध्यान, इन चीजों में रहते हैं। अब जो बृहस्पति है, इस पर मंगल की चौथी दृष्टि भी है। मंगल लग्नेश है, साथ में अष्टमेश है। तो अष्टमेश अगर किसी भाव को देखता है तो वहां नुकसान भी करता है। अब जो कर्क राशि है वो मंगल की नीच राशि है। अगर यहां पर मंगल देख रहा है तो यहां पर नुकसान होना चाहिए था, लेकिन जो उच्च का बृहस्पति है उसने मंगल की नीच दृष्टि का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है। लेकिन अष्टमेश है मंगल, इसलिए थोड़ा सा नुकसान जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब नुकसान आपको क्या देखने को मिलेगा कि पार्वती जी ने कहा शिव जी भगवान से कि मैं लक्ष्मी जी के घर जा रही हूं वैकुंठ लोक में। शिव जी भगवान ने मना किया, लेकिन पार्वती जी चले गए। पार्वती जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी मेरा आदर सम्मान करेंगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने वहां अपमान कर दिया पार्वती जी का कि तुम्हारे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, और भी शिव जी को बड़े अपशब्द कहे। तो पार्वती जी गुस्से में आई और शिव जी से कहा कि प्रभु मुझे ढंग का महल चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। विश्वकर्मा जी को बुलाया और एक सोने का महल बना दिया जिसके चारों ओर समुद्र था, बहुत अच्छा। और उसकी जब ओपनिंग होनी थी, यानी कि प्रतिष्ठा होनी थी, तब सब देवी देवताओं को बुलाया। पार्वती जी के मन में था कि मैं लक्ष्मी जी को नीचा दिखाऊंगी, लेकिन लक्ष्मी जी ने जब देखा तो उनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उन्होंने जो पंडित विश्रवा थे, जो प्रतिष्ठा के लिए बुलाए गए थे, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, उनके अंदर लालच पैदा कर दिया। भगवान शिव जी ने दक्षिणा के समय कहा कि पंडित जी आप क्या दक्षिणा चाहते हैं? तो लक्ष्मी जी ने उनका दिमाग घुमा रखा था, तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस महल की जो स्थापना की है ये महल ही मुझे दे दीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा तथास्तु, यानी कि मन से जाओ, दे दिया। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया कि अच्छा खासा घर बनाया, चला गया। क्यों? शनि महाराज की विच्छेदात्मक दृष्टि। तो एक महल होते हुए भी चला गया और रहना पड़ा कहाँ? वहीं शनि वाले इफेक्ट में, यानी कि हिमालय पे तपस्या करने के लिए रहना पड़ा, ध्यान के लिए रहना पड़ा, कुछ भी आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि जो बृहस्पति है, इसकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है और द्वादश भाव पे पड़ रही है। शनि के साथ इसका दृष्टि संबंध बन रहा है। तो अब यहाँ पे भगवान शिव जी का हम मैरिड लाइफ का जो है वो इफेक्ट देखेंगे कि प्लेनेट किस तरह से जो है मैरिड लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। भगवान शिव जी की 2 शादियां हुई है, पहली माता सती से और दूसरी माता पार्वती से। जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करना था तो शिवजी भगवान को निमंत्रण नहीं दिया और माता सती ने कहा कि मैं तो पिता के घर जाऊंगी। भगवान शिव जी ने मना किया और जब माता सती दक्ष के घर गए तो वहां उनके बीच में विवाद हो गया। तो माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए उस कुंड में। अब देखिए कि पहली पत्नी का नुकसान कहां से शो हो रहा है? सप्तम भाव जो मैरिड लाइफ का होता है। सूत्र ये बोलता है कि सप्तम भाव का स्वामी अगर 6, 8 या 12 में चले जाए तो वैवाहिक जीवन में नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, या 2 शादियों का योग भी बन जाता है, या तो पहले में डाइवोर्स होता है या तो पहले पार्टनर की एज कम होती है। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन जो पैदा हो जाती है। तो देखिए सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, वो कहां गया? द्वादश भाव में है, उच्च का, लेकिन द्वादश भाव त्रिक भावों में आता है जो लॉस कर देता है तो व्यय का भाव और लॉस कर देता है। अब दूसरा कि पत्नी के साथ हमेशा शिवजी भगवान का झगड़ा विवाद क्यों रहता है? क्योंकि जो सप्तम का स्वामी है शुक्र, वो षष्टम के स्वामी बुध के साथ है, यानी कि या तो पत्नी का शत्रु जैसा व्यवहार, यानी कि
विवाद, या जैसे रामचंद्र जी की कुंडली में कहा था कि शत्रु के द्वारा पत्नी का हरण या शत्रु के द्वारा नुकसान, तो प्रजापति दक्ष जो थे भगवान शिव से शत्रुता का व्यवहार रखते थे, तो उनके कारण पत्नी का नुकसान शिवजी भगवान को झेलना पड़ा। यानी कि सप्तमेश पत्नी षष्टम शत्रु दोनों की युति वे भाव में बन गई, इसलिए क्या हुआ, वहां पर पत्नी का नुकसान शत्रु के द्वारा किया गया या उसके कारण हुआ। तो ये पहला विवाह शिवजी भगवान का समाप्त हो गया। अब देखिए कि आपको कुछ कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जिनमें सप्तमेश द्वादश भाव में, और हो सकता है उनकी 2 शादियां ना हो सकता है उनकी एक भी ना हो सकता है उनके मल्टीपल अफेयर्स रहे, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च राशि का बैठा है, उसकी नवम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और बुध पर पड़ रही है। यानी कि सप्तमेश जो मैरिड लाइफ का प्लैनेट होता है, उस पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़े और शुभ दृष्टि पड़े, तो विवाह या तो जैसे तैसे टिक जाता है, अगर ना टिके तो दूसरे विवाह की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे कि बृहस्पति भाग्य का भी स्वामी है, तो भाग्य का स्वामी होने के कारण जो है वो भाग्य से दूसरी पत्नी, यानी कि जब नेक्स्ट बर्थ हुआ माता सती का, तो पार्वती के रूप में मिल गए। और शिवजी भगवान ने किसी और के साथ दूसरी शादी नहीं की, जबकि आम कुंडलियों में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि सप्तम का स्वामी शुक्र और द्वादश में चला गया, तो कई बार व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। लेकिन भगवान के पास ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और वहां पे ब्रह्मचर्य को फलित कर दिया। यानी कि भगवान शिवजी ने अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा। अब दूसरी एक चीज और ये है कि सप्तम भाव जो है वहां पर मंगल की भी दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है, और साथ में मंगल अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश अगर सप्तम को देख रहा है तो सप्तम का लॉस करेगा। सूर्य की नीच दृष्टि है सप्तम भाव पे, तो वो भी एक पत्नी का लॉस शो कर रहा है। अब जो शनि है उसकी दशम दृष्टि देखेंगे यहाँ पे पड़ रही है, तो वो उच्च पड़ रही है, यानी कि पत्नी जो है वो देखने में सुंदर होगी। सप्तमेश उच्च है, पत्नी देखने में सुंदर होगी। साथ में बुध आप देखेंगे कि तृतीय का भी स्वामी है, तो तृतीयेश और सप्तमेश की भी युति बनती है, यानी कि पत्नी हमेशा मित्र की तरह रहती है। तो कैलाश पे शिवजी भगवान के खेलने कूदने के लिए कोई दूसरा पर्सन नहीं होता है। वो जब भी चौसड़ खेलेंगे या कुछ भी खेलेंगे, माता पार्वती के साथ खेलेंगे। तृतीय भाव खेल कूद का, सप्तमेश की साथ युति तो पत्नी के साथ खेल कूद करना, एंटरटेनमेंट जो भी हमारा होता है, चाहे इंडोर गेम्स या आउटडोर गेम्स, एनी काइंड आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा पंचम भाव पे फोकस करिए कि गणेश जी की गर्दन क्यों कटी, जबकि पंचमेश तो उच्च है। इसका रीजन क्या है कि अष्टमेश मंगल, पंचमेश और अष्टमेश की युति, साथ में नवम भाव में केतु। पंचम भाव का जो फल अगर हम भावात भावम सूत्र से देखते हैं, तो पंचम से पंचम अर्थात नवम भाव, 1 2 3 4 5 नवम भाव, वहां पे चोट और चीरे का कारक ग्रह जो है वो केतु है। तो पंचम भाव को क्या इफेक्ट मिला, संतान का नुकसान। चोट चीरा यानी संतान को या तो चोट लगना या तो कोई चीरा लगना। तो आप सभी जानते हैं कि शिवजी भगवान जी के द्वारा गणेश जी का शेष काट दिया गया था, और लेकिन फिर भी शिवजी भगवान ने उनको जिंदा कर दिया, अपना लिया। क्यों? क्योंकि लग्नेश और पंचमेश की युति है। किसी की कुंडली में अगर लग्नेश और पंचमेश की युति होती है, तो ऐसा पर्सन अपनी संतान से दूर नहीं रहता है, उसकी संतान उससे दूर नहीं रहती है, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये अलग इफेक्ट है, थोड़ा सा अष्टमेश होने के कारण दिक्कत आई, तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से दिक्कत जो है वो रही। अब यहां पर हमने छठा भाव देखना है, जो शत्रु के लिए हम देखते हैं। तो छठे का स्वामी चला गया द्वादश में, नीच राशि का, लेकिन नीच भंग। तो छठे का स्वामी द्वादश में जाए तो विपरीत राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा जैसे शुक्र सप्तमेश के साथ है, तो शुक्र चतुराई का कारक है। तो कई बार शत्रुओं को हराने के लिए
चतुराई का भी सहारा लेना पड़ता है। अब वैसे देखिए, लगन में सूर्य मंगल होने से शिव जी भगवान बहुत बहादुर, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, तृतीय में राहु होने से महापराक्रमी। लेकिन जब भस्मासुर की बात आई तो शिव जी भगवान का पराक्रम काम नहीं आ रहा था, क्योंकि भस्मासुर ने वरदान ही ऐसा मांग लिया, वैसे शिव जी भगवान की ले जाओ, क्या चाहिए, जिस पे हाथ रखूं वो जल जाए, हाँ ठीक है जाओ, तो भगवान जी आपके सिर पे हाथ रखना है अब। तो शिव जी भगवान को दौड़ना पड़ा। ऐसे में क्या हुआ कि भगवान शिव जी को विष्णु भगवान की हेल्प लेना पड़ी, मोहिनी अवतार। तो आप ये सोचिए कि वहां पर फीमेल का ही रोल क्यों आ रहा है, क्योंकि भाग्येश जो खराब टाइम में हेल्प करता है, ठीक है, उसकी दृष्टि पड़ रही है शुक्र और बुध के ऊपर, ठीक है। भाग्येश जिसको देखेगा उसकी हेल्प से भी भाग्य चलता है, यानी कि सप्तमेश पर जो कि शुक्र है और स्त्री कारक है, उस पर भाग्येश की दृष्टि, यानी कि भाग्य कैसा बन के आया, स्त्री बनकर आया, यानी कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया, ठीक है। तो वहां पे जब पराक्रम फेल होने लगा तो भाग्य ने साथ दिया, और मोहिनी रूप जब विष्णु भगवान ने लिया तो भस्मासुर से पीछा छुड़ाया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि शत्रु पक्ष में विजय प्राप्ति के योग वो हम ठीक ठाक बोल लेंगे। कई बार दिक्कत आ जाती है, जैसे कि जलंधर एक शत्रु था भगवान शिव का, उसको हराना मुश्किल हो गया था, शिव जी भगवान भी नहीं हरा पाए थे, तो उसे हराने के लिए भी विष्णु भगवान का सहारा लेना पड़ा। वहां पे जो जलंधर की पत्नी थी वृंदा, भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया, तो स्त्री वहां पर भी आई, और बाद में वृंदा ने जो वरदान मांग लिया था भगवान कृष्ण नहीं सॉरी विष्णु जी से कि आपने मेरे पति का रूप लेकर मुझसे छल किया, तो मेरे पति बनना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है मैं शालिग्राम बनूंगा, तुम तुलसी बन जाना। तो यहां पर भगवान शिव जी का भाग्य कहीं ना कहीं स्त्री से कनेक्ट हो जाता है। अब दूसरा, यानी कि शत्रु को हराने के लिए स्त्री की हेल्प भी लेनी पड़ी, क्योंकि सप्तमेश और शत्रु भाव दोनों का स्वामी युति बना के बैठा हुआ है। अब देखिए कि अष्टम भाव, सप्तम भाव तो एक्सप्लेन हो चुका है, अष्टम भाव होता है आयु का। अब भगवान की आयु हम क्या ही बोल सकते हैं, भगवान शिव जी अमर ही हैं, और आपको याद होगा तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली में एक सूत्र कहा था कि अष्टम का स्वामी लगन से कनेक्शन करे, या लग्नेश और अष्टमेश की युति हो, या उनका दृष्टि संबंध हो, तो आदमी मृत्यु का प्रभाव स्वयं पर ले सकता है, या तो उसकी इच्छा मृत्यु हो सकती है, अगर कोई बहुत बड़ा योगी, आज के टाइम पे नहीं होती है, हम इसको सुसाइड बोल सकते हैं आज के टाइम पे, लेकिन मृत्यु का प्रभाव स्वयं पर लेना। जब कालकूट विष निकला था तो कोई नहीं पी रहा था, तब शिवजी भगवान ने वो विष पिया था, यानी कि जिससे सब मर सकते थे उसको भगवान शिव ने अपने पास रखा, यानी अपने कंठ में रखा, उसको ग्रहण कर लिया, मृत्यु का प्रभाव स्वयं पर ले लिया, और भगवान की मृत्यु पर भी विजय है। महामृत्युंजय मंत्र आप जानते हैं, मृत्यु संजीवनी विद्या। अब नवम भाव, वहां पर केतु है। अब नवम भाव में केतु को हम अच्छा भी कह लेते हैं, लेकिन पितृदोष वाला इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो नवम भाव में अगर केतु हो तो ऐसा बोला जाता है कि आदमी थोड़ा भक्ति वैराग्य की तरफ चला जाता है, लेकिन भक्ति वैराग्य की तरफ जाने से पहले ना उसको कष्ट भी बहुत मिलते हैं, ऐसा नवम भाव में केतु होने से मैंने देखा हुआ है। तो भगवान शिव जी तो है वो ध्यान में रहते हैं, मैक्सिमम समाधि में रहते हैं, तो हम उसका एक्सप्लेन नहीं करते कि वो क्या करते हैं समाधि में, क्या सोचते हैं, क्या नहीं देखते हैं, कहानियां बहुत सारी हैं, बट हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं होता है एग्जैक्ट में कि क्या है। और दूसरा कि दशम भाव में स्वराशि का शनि है। शनि न्यायदाता है, कर्मफल दाता है,
तो भगवान शिव जी जो है न्याय का काम शनिदेव को दे दिया था और स्वयं भी कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। जिसने जो मांगा सीधा दे दिया। अब जैसे कि गणेश जी की गर्दन काट दी तो पार्वती माता ने कहा कि भाई मुझे मेरा लड़का ही चाहिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि शीश कहाँ है, लाओ। नहीं मिला, वो तो न्याय करना चाहते थे, राक्षस ले गए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि इस दिशा की तरफ जाओ, जो भी पहला प्राणी मिले उसके गर्दन जो है वो काट के ले आओ। तो एक हाथी को काट के ले आए थे और गर्दन जो है वो गणेश जी की गर्दन पे उस शीश को जोड़ दिया गया। तो अब जो हाथी था वो तो कट गया, अब उसके साथ न्याय कहां हुआ? तो उसके साथ न्याय ये हुआ कि जब जो हाथी का सिर काट दिया गया तो वो कुछ ऐसे इस तरह की पोजीशन में जो पड़ा हुआ था। तो फिर उसकी जो पोजीशन थी, अब उसको ऐसे बोलते हैं कि इस तरह से पड़ा हुआ था वो। उसका शीश यहाँ से काट दिया था, एक पाँव यहाँ, एक पाँव यहाँ, एक पाँव यहाँ, एक पाँव यहाँ। तो उसको फिर जो है भगवान ने स्वस्तिक बना दिया कि तुम जो है वो शुभ का एक प्रतीक बन जाओगे, तुम्हारे लिए वरदान है। तो न्याय उसके साथ भी कर दिया कि उसने जो अपनी गर्दन दी, भगवान ने उसको पूजने के लायक बना दिया, उसको शुभता प्रदान कर दी। तो ये न्याय देना हो गया। अब दूसरा कि कमाई, अब भगवान की कमाई का तो अंत ही कोई नहीं, हम भगवान की कमाई पे क्या ही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो व्यय भाव है, वहां का स्वामी बृहस्पति है, उसका कमाई के स्वामी के साथ जो है वो दृष्टि संबंध है, यानी शनि के साथ। यानी कि कमाई और व्यय दोनों का कनेक्शन, यानी कि भगवान सीधा ले जाओ जो ले जा सकते हो, वो देने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। एक चीज और कि शनि की तीसरी दृष्टि भी दो ग्रहों पर है, तो विच्छेदात्मक दृष्टि होने से भी पत्नी का वियोग और बुध पर दृष्टि होने से शत्रुओं से परेशानी। तो ये चीजें जो है वो भगवान शिव जी की कुंडली में हमें देखने को मिल जाती हैं। और ये कुंडली के अगर हम ग्रहों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 ग्रह उच्च के हैं। वो ऐसा योग शायद 1 लाख 2 लाख साल में शायद एक आध बार बने कि इस तरह से जो है वो प्लैनेट्स उच्च राशि स्वराशि में आ जाएंगे। शशक महापुरुष राजयोग बन गया और भी बहुत सारे योग हैं। तो ये कुंडली भगवान शिव जी की है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर कोई पर्सन आज के टाइम में पैदा हो जाता है और उसकी ग्रह स्थितियां अगर ऐसे मिल जाती हैं तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें भगवान शिव जी जैसे आपको देखने को मिलेगा। हम कंपैरिजन तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ गुण ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो ये भगवान शिव जी की कुंडली थी। अगर इसको ढंग से एक्सप्लेन करने बैठेंगे, अगर प्लैनेट्स की डिग्रीज वगैरह होती है हमारे पास या कुछ और होता, फिर तो और ज्यादा ये एक्सप्लेन हो सकती थी। लेकिन अभी जितना नॉर्मल लेवल पे हम एक्सप्लेन कर सकते थे वो सब कर दिया। थैंक यू।